हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है एवं कौन सा असत्य है। हमें एक कथन दिया गया है कि यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा है और y का मान 0 या 0 से या 0 से कम है का हल समुच्चयी आकृति में निरूपित है। तो ये जो दोनों असमीकाएं दी गई हैं, इससे संबंधित हल क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है। हमें जांच करना है कि यह सत्य है या फिर असत्य है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा क्या होगी इस प्रश्न के लिए? हमें इस प्रश्न में जांच करना है कि कथन हमारा सत्य है या फिर असत्य है। तो केवल इतना ही हम लिख पाएंगे इसमें कि हमें क्या करना है, सत्य या असत्य की जांच। तो कथन सत्य बताना है इसमें या फिर कथन क्या है, असत्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है बच्चों। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे, या तो कथन सत्य होगा या फिर कथन असत्य होगा। ठीक है ना, मैं सत्य को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों। इसी की पहचान हमें इस प्रश्न में करना है, सत्य कथन या फिर असत्य कथन है। अब देखिए, यहां से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को जब हल करेंगे तो सबसे पहले मैं प्रश्न से संबंधित एक चित्र यहां पर बनाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास y अक्ष है और ये मान लीजिए हमारे पास x अक्ष है। तो ये हम एक कच्चा चित्र यहां पर बनाते हैं, उससे कुछ बातें हमारे समझ में आएंगी। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है कि x का मान क्या है। सबसे पहले कहा गया है कि x का मान जो है वो 0 या 0 से अधिक है। यदि x का मान 0 से अधिक है तो बच्चों कहाँ मिलेगा आपको x का मान 0 से अधिक? देखो, या तो पहले चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में। तो x का मान 0 से अधिक है, अर्थात आपका हल क्षेत्र इधर होगा बच्चों, x के धनात्मक मानों की तरफ, या तो पहले चतुर्थांश में या फिर चौथे चतुर्थांश में। यहाँ पर x आपको क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। उसके बाद दूसरी असमीका आपको क्या दी गई है, देखिए दूसरी असमीका है आपकी कि y का मान जो है वो 0 या 0 से, तो दूसरी असमीका क्या दी गई है आपको, y का मान 0 या 0 से कम है। 0 या 0 से कम है तो ये कहाँ मिलेगा आपको, देखो y का मान ऋणात्मक चाहिए आपको, तो y का मान ऋणात्मक कहाँ मिलता है आपको, y का मान ऋणात्मक मिलेगा या तो चौथे चतुर्थांश में, या तो ये चौथे में होगा, या फिर तीसरे चतुर्थांश में आपको ये मिलेगा। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ भाग होगा बच्चों, जो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें कहाँ मिलेगा, देखो उभयनिष्ठ क्षेत्र आपको यहाँ मिल जाएगा इसका, जो दोनों के पास है, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। ठीक है, तो ये दोनों का उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारे सामने हो गया। तो ये हल समुच्चय का यह हल क्षेत्र ऐसे हम कहेंगे। इसे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारा हल क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या मिलेगा, ये हमारा है हल क्षेत्र। तो अब प्रश्न में हमें कहाँ दिया गया है हल क्षेत्र, प्रथम चतुर्थांश में दिया गया है। तो हम कहेंगे कि अतः अतः कथन कथन क्या है, असत्य है। असत्य है क्योंकि हमारा उत्तर तो अलग आया बच्चों। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।